क्या सब्जेक्ट है? संस्कृत। संस्कृत पढ़ना है। संस्कृत में आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का, है ना, संस्कृत का बुक पढ़ेंगे जिसका पहला पाठ है मंडलम। क्या है? मंडलम, है ना। तो यहाँ पर जो इस पाठ में हम पढ़ाए हैं, जो एक आत्मा जो होता है, आत्मा है ना, आत्मा कितना बड़ा होता है और कितना छोटा होता है। एक पाठ में जो है ना पढ़े थे, अनो अनियान महतो महियान। क्या पढ़े थे? अनो अनियान महतो महियान। कहने का मतलब ये है, जो आत्मा जो है ना, अणुओं से छोटा है, सूक्ष्म, एकदम दिखेगा नहीं, आंखों से दिखेगा नहीं। आत्मा इतना बड़ा है जो आंख से दिखाई नहीं देगा। समझ में आ रहा है? आत्मा अगर तुम्हारे सामने आकर के खड़ा हो जाएगा तो तुम आत्मा को खड़ा रहेगा सामने, लेकिन देख नहीं पाओगे। और इतना छोटा से छोटा होता है फिर भी दिखाई नहीं देता। इसमें ये भी पढ़े थे, जो नदियाँ जो है अपने नाम रूप को छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं? किसमें मिल जाते हैं? समुद्र में मिल जाते हैं, है ना। उसी प्रकार एक विद्वान व्यक्ति जो होते हैं, अपना सारा धन संपत्ति, है ना, सारा धन संपत्ति हो गया, रिलेशनशिप हो गया, जो भी उसके पास होता है, वो सब को छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं? परमात्मा से मिलने चले जाते हैं। समझ रहे हो? कहाँ पे चले जाते हैं? परमात्मा से मिलने। ये पढ़े थे। इस बार पढ़े थे, जो सत्य का मुंह किससे ढका हुआ होता है? सोने का पात्र से। ये भी पढ़े है ना। सत्य के मुंह किससे ढका होता है? सोने के पात्र से, ठीक ना। तो वही क्वेश्चन जो है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को कराते हैं आज, ठीक ना। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मंडलम पाठ का लेखक कौन है? तो वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास, ठीक ना। फिर मंगलम पाठ का कहाँ से लिया गया है? मंगलम पाठ जो है वो कहाँ से लिया गया? तो उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। उपनिषद का लेखक कौन है? तो वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। कुल उपनिषद कितने हैं? कुल उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद। समझ में आ रहा बात? चलिए, यहाँ पर दिया हुआ है, इनमें कितने मंत्र है? इस पाठ में जो है कितने मंत्र है? तो 5 गो मंत्र है। कितने मंत्र? 5 मंत्र है। मंगलम पाठ की रूप कैसा है ना। उस पाठ, मंगलम पाठ जो है उसका रूप कैसा है? तो पद्यात्मक है। कैसा है? पद्यात्मक रूप है, ठीक है। उपनिषद का अंतिम जो है भाग क्या है? तो दर्शन शास्त्र है। क्या है? सब पढ़ाए हुए हैं। दर्शन शास्त्र क्या होता है, इस सब के बारे में बताए हुए हैं, ठीक है। दर्शन शास्त्र है। जिनकी जीत होती है, किसकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है। किसकी जीत होती है? सत्य की। देखो, सत्य जो होता है ना, थोड़ा लेट से ही जीतेगा, लेकिन जीतेगा जरूर, ठीक ना। असत्य जो होता है वो जल्दी जीतेगा, मतलब जीतेगा नहीं, उसको लगेगा जो हम जीत रहे हैं, लेकिन अंतिम समय में जीतेगा कौन? सत्य। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिनकी जीत होती है तो सत्य की। जिनकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है। किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की। किसकी जीत नहीं होती है? असत्य की जीत नहीं होती है। आत्मा कहाँ निवास करती है? तो हृदय रूपी गुफा में। हृदय रूपी गुफा में। मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में कौन निवास करती है? आत्मा। समझ में आ रहा बात की नहीं? चलिए, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, अणु से भी छोटा आत्मा होता है। क्या होता है? अणु से भी छोटा क्या होता है? आत्मा होता है। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है ना। ये चीज पढ़ना था ना, इसमें इस पाठ में सब पढ़ना है और पढ़ाया है आप लोगों को, ठीक ना। तो नदियाँ नाम रूप छोड़ करके कहाँ मिल जाती है? समुद्र मिल जाती है। एकदम याद कर लेना सबको, ठीक ना। फिर लिखा हुआ है, उपनिषद का अर्थ क्या होता है? तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। क्या? गुरु के समीप बैठना। 5 मंत्र कितनी उपनिषद से लिया गया है? इसमें जो 5 मंत्र है, इस चैप्टर में, पाठ में 5 मंत्र है, कितना उपनिषद से लिया गया है? तो 4 को उपनिषद से लिया गया है। कितने उपनिषद से? 4 उपनिषद से लिए गए हैं, ठीक ना। फिर यहाँ है, महान से ही महान क्या होता है? तो आत्मा होता है। क्या होता है? आत्मा होता है। किसे बस में नहीं किया जा सकता है? आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। सत्य की खजाना है। कहाँ पे?
देवलोक। सत्य की खजाना कहाँ है? देवलोक। देवलोक में असत्य नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सत्य ही होता है। समझ में आ रहा बात ना? इसके लिए सत्य की खजाना कहाँ है? तो देवलोक। समझ रहे हो? परमात्मा कहाँ रहते हैं? सर्वत्र, मतलब सभी जगह रहते हैं परमात्मा। ठीक है, तुम जहाँ पे देखोगे महसूस करोगे ना, परमात्मा जो होती है ना वो एयर की तरह, हवा की तरह होती है, महसूस करना पड़ता है। तुम सारा ध्यान को एकत्रित करके अब परमात्मा पे ध्यान दो। ठीक है, एकदम ध्यान को एकदम लगा दो जहाँ परमात्मा पे, तो तुमको दिख जाएगा, तुमको महसूस होगा हाँ यहाँ पर भी परमात्मा है। तो परमात्मा कहाँ पे होता है? सर्वत्र, सभी जगह। समझ रहे हो? परमात्मा कहाँ? सभी जगह होती है ना? फिर यहाँ पे है ईश्वर क्या है? सत्य। ईश्वर क्या है? सत्य। ईश्वर सत्य है। फिर जो है जिसकी जय होती, किसकी जय होती है? सत्य की। तो सत्य की जय होती है। समझ में आ रहा बात हुआ? तो ये जो है मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों को याद करके कल सुनाना है। ठीक है, कल सुना देना है, फिर आगे आपको देंगे। इसमें कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 5-7 और है, उसको लिख देंगे, याद करना है, फिर सब्जेक्टिव लिख देंगे। ठीक ना? सबको याद कर लेना है। समझ में आ रहा बात? तो क्या समझ में आया कि नहीं? तो सबको लिख लेना है, लिखिए, उतारिए सबको। ठीक ना? समझ में आया?